Hi to everyone, this is सुजीत सिंह. वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल. और इस चैनल पर हम बात करते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अभी की जो करंट सीरीज़ है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो ये इस सीरीज़ का 9th पार्ट है और हमने प्रीवियस पार्ट मीन्स 8 पार्ट में हमने ये डिटेल में देखा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उनके सारे पार्ट्स को हमने डिस्कस किया. 7th 8th में हमने डिटेल्स में इसको अंडरस्टैंड किया. अब देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हमने डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया, साथ में यहाँ पर आपको मैमरी ग्लैंड को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है ना वो कंसिस्ट होता है कंसिस्ट विथ, पहला होता है आपका क्या, पेयर ऑफ ओवरी मीन्स फीमेल बॉडी में 2 ओवरी प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो और क्या प्रेजेंट है, पेयर ऑफ ओवी डक. ये भी दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पेयर के फॉर्म में 2 प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, यूट्रस जो है वो एक सिंगल प्रेजेंट होता है. इसके बाद क्या प्रेजेंट है, सर्विक्स. ठीक है, और साथ में आपका प्रेजेंट है वेजाइना और साथ में एक्सटर्नल जेनेटेलिया. ठीक है, अब देखो ये सारी चीज़ें तो हमने काफ़ी डिटेल में अंडरस्टैंड कर लिया है. ठीक है, काफ़ी डिटेल में हमने अंडरस्टैंड कर दिया है. साथ में साथ यहाँ पर और क्या प्रेजेंट होता है आपका, और क्या प्रेजेंट होता है, मैमरी ग्लैंड. और क्या प्रेजेंट होता है, मैमरी ग्लैंड. ठीक है, अब देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में का पार्ट तो नहीं है, लेकिन मैमरी जो ग्लैंड है ना वो इंटायर पूरी प्रोसेस में इंटीग्रेटेड वे में काम करती है, इंटीग्रेटेड वे में काम कर रही है. इट सपोर्ट द इंटायर प्रेगनेंसी. लाइक अगर हम बात करते हैं, अगर हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, ओवोल्यूशन में भी इसका रोल है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन में भी ये सपोर्ट करता है, फर्टिलाइजेशन. फिर एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट हो रहा है बेबी का, उसमें भी मेमरी ग्लैंड जो है वो सपोर्ट कर रही होती है. ठीक है, वो इंटीग्रेटेड वे में काम कर रही होती है. और फिर फर्दर जब पार्टुरेशन का जो प्रोसेस होता है, उसके बाद जो चाइल्ड केयर है उसमें भी मेमरी ग्लैंड का एक इम्पॉर्टेंट रोल है. ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि पहली चीज़ हमने यहाँ पे क्या लिखा, मेमरी ग्लैंड, बट ये ग्लैंड नहीं है. हमेशा याद रखना, इट इज़ नॉट अ ग्लैंड, इट इज़ नॉट अ ग्लैंड. बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो बच्चे अपने कॉपी पे कि ये ग्लैंड नहीं है. ठीक है, इट इज़ अ नॉट अ ग्लैंड, इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है. ठीक है, ग्लैंड नहीं है. ठीक है, ग्लैंड क्यों नहीं है, इसके पीछे हम रीज़न आपको देते हैं कि ग्लैंड नहीं है. देखो जब छोटा एक फीमेल चाइल्ड होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैमरी ग्लैंड जो है ना वो प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस, मीन्स मेल बॉडी और फीमेल बॉडी दोनों में ही प्रेजेंट होती है पहली चीज़. बट मेल बॉडी में ये नॉट वेल डेवलप, बट फीमेल बॉडी में ये फुली डेवलप्ड होती हैं, और ये किसकी वजह से होती हैं, ड्यू टू
ड्यू टू हार्मोन, ठीक है, ड्यू टू हार्मोन की वजह से कुछ ऐसे फीमेल बॉडी में हार्मोन हैं जो इसे इन्फ्लुएंस करते हैं, जो इसे स्टिमुलेट करते हैं डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप हमेशा याद रखना कि ये दोनों जेंडर में प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल बॉडी में। बस फ़र्क इतना है कि मेल बॉडी में ये डेवलप नहीं हो पाते हैं क्योंकि वहाँ पर उस तरीके के हार्मोन प्रेजेंट नहीं है। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड है, और ये चाइल्ड कैसी है, फीमेल चाइल्ड है। मीन्स जेनेटिक्स में आप फीमेल को इसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो ना, तो एक फीमेल चाइल्ड है। फीमेल चाइल्ड में जो मैमरी ग्लैंड है ना वो डेवलप नहीं होता है, लेकिन जैसे ही नॉट डेवलप, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये फीमेल चाइल्ड प्यूबर्टी को अटेन करते हैं, प्यूबर्टी को अगर अटेन करते हैं तो यहाँ पर कुछ मैमरी ग्लैंड, मीन्स जब प्यूबर्टी को अटेन करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली FSH, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, वो बेसिकली क्या करेगा, आपके मैमरी ग्लैंड को थोड़ा डेवलप करेगा। लेकिन जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH और ये प्यूबर्टी को अटेन कर लिया, फाइनली उसके बाद क्या होगा, अगर फीमेल बॉडी कंसीव करते हैं तो वहाँ पर बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज़ करेगा। तो ये आप देखोगे कि बेसिकली जो मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो रहा है वो मल्टीपल स्टेजेस पे हो रहा है। मैमरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है, वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो जब फीमेल बॉडी कंसीव करते हैं तो उस टाइम पर भी कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कंटिन्यूसली हार्मोन्स को रिलीज़ करता है और ये मैमरी ग्लैंड को डेवलप करने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। फाइनली जब पार्ट्यूरेशन की प्रोसेस होती है, पार्ट्यूरेशन की जब प्रोसेस होगी तो वहाँ पर फीमेल बॉडी में प्रोलैक्टिन रिलीज़ होता है और प्रोलैक्टिन जो है वो फाइनली मैमरी ग्लैंड को फुली डेवलप्ड मैमरी ग्लैंड, ठीक है। तो लाइफ, फीमेल बॉडी की लाइफ में कई डिफरेंट स्टेजेस पर फीमेल बॉडी में मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो मैमरी ग्लैंड है वो एक तरह का ग्लैंड नहीं है, वो क्या है, आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। वो क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ठीक है। बट जनरली बुक्स में मेंशन है कि इट इज़ अ मैमरी ग्लैंड। तो ग्लैंड नाम से आप कंफ्यूज मत होना, ये ग्लैंड नहीं है, ये एक तरह का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, तो एक छोटा सा मैं डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ आपको, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि बेसिकली होता क्या है। मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि ये तो रही आपकी रिब की मसल्स, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये आपके रिब्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये आपके रिब्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पर और क्या प्रेजेंट है, साथ में यहाँ पर ये मसल्स प्रेजेंट हैं जो रिब्स के बीचों बीच हैं, ठीक है। तो ये क्या हुए, जो ब्लू कलर से हमने बनाए, ये क्या है, ये आपका रिब है, ठीक है, ये आपके क्या हैं, रिब हैं, ठीक है। और ये जो रेड कलर से हमने ड्रॉ किए हैं, ये रेड कलर से हमने क्या ड्रॉ किए हैं, ये मसल्स हैं, ठीक है। और मसल्स बिटवीन द रिब्स, ठीक है। और कौन सी मसल्स हैं, इन मसल्स को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। कौन सी मसल्स बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो ये तो आपका पार्ट है जहाँ पे रिब और मसल्स प्रेजेंट है। इसके ठीक ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक स्पेशलाइज्ड मसल्स प्रेजेंट है जिसको आप बोलते हो पेक्टोरलिस मसल्स,
ठीक है, अभी तक नीट के एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन ये पूछने के चांसेस ज़रूर हैं। तो आप यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म लिख करके, ये क्या है, ये बेसिकली एक तरह के मसल्स हैं जो हमने ग्रीन कलर में बनाए हैं, पेक्टोलरिस मसल्स। ठीक है, पेक्टोलरिस मसल्स के ऊपर ही क्या सिचुएटेड होते हैं, मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये मैमरी ग्लैंड है। अब देखो बेसिकली होता क्या है कि मैमरी ग्लैंड किसके ऊपर सिचुएटेड है, तो आप हमेशा याद रखना कि पेक्टोलरिस मसल्स हैं और इसी मसल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, आपकी मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है। अब मैमरी ग्लैंड के अंदर होता क्या है कि आपके मैमरी लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या है सभी, ये मैमरी लोब्यूल्स प्रेजेंट है। ये क्या है, ये मैमरी लोब्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और फाइनली होता क्या है कि यहाँ पर जो एरोला पार्ट है, जो हाईली पिगमेंटेड पार्ट है, यहाँ पर बहुत सारे आपके लैक्टोफेरिस डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, लैक्टोफेरिस डक्ट प्रेजेंट होते हैं। इसको हम डायग्राम के फॉर्म में अंडरस्टैंड कर देते हैं। तो ये सभी क्या हैं, आपके लैक्टोफेरिस डक्ट प्रेजेंट हैं, जो फाइनली अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है। ये आपस में क्या कनेक्टेड है, अब देखो ये तो सभी क्या हो गए, ये सभी क्या हो गए बच्चे, मैमरी लोब्यूल्स। ये सभी क्या है, मैमरी लोब्यूल्स। मैमरी लोब्यूल्स, इनके अंदर मैमरी एल्वेलस प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मैमरी एल्वेलस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, मैमरी एल्वेलस प्रेजेंट है। ठीक है, इन्हीं का डेवलपमेंट होता है फीमेल बॉडी के इंटायर लाइफ में। जैसे जैसे वो डिफरेंट स्टेजेस को अटेन करते हैं ना बच्चे, तो उनके बॉडी में डिफरेंट चेंजेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हार्मोन के चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, जो हाईली पिगमेंटेड पार्ट है, इसी को बोलते हैं एरोला, हाईली पिगमेंटेड रीजन। ठीक है, देखो होता क्या है, ये जो डक्ट लाइट स्ट्रक्चर है ना, इसी को बोलते हैं इसी को क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, ये तो जनरल एक स्ट्रक्चर हो गया मैमरी लोब्यूल्स का। और ये जो ब्लैक कलर से हमने सर्कल्स बनाए हैं, ये बेसिकली क्या है, तो मैमरी एल्वेओल्स, मैमरी एल्वेलस। ठीक है, तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है मैमरी ग्लैंड का। अब देखो एक मैमरी लोब्यूल्स के स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि एक मैमरी लोब्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे देखो, जैसे आपका, चलो मैं इसको देखो, जैसे ये आपका ये मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ किसका, मैमरी लोब्यूल्स का। ठीक है,
देखो हमने ये ड्रॉ किया, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझ जाओ और इसको मैं एक लेयर से कवर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ से आप, तो ये एक क्या है, मेमोरी लोब्यूल्स हैं। ये क्या है, मेमोरी लोब्यूल्स, ठीक है। इसके अंदर जो ब्लू कलर के ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना बच्चे, इन्हीं को बोलते हो मेमोरी एल्वेलस। इन्हीं को आप क्या बोलते हो, मेमोरी एल्वेलस, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि इनके अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं जो बेसिकली कंटिन्यूसली क्या कर रही हैं, मिल्क को प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। अब देखो जैसे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, या मैं इसको थोड़ा डिफरेंट बना देता हूँ। ये फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि ये सारे मेमोरी एल्वेलस जो है ना वो मिल्क को प्रोड्यूस करेंगे। वो क्या करेंगे, मिल्क को प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होता है और इस मेमोरी एल्वेलस में आता है, और फाइनली आने के बाद ये मिल्क कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, ये मिल्क इस डक्ट की हेल्प से, मेमोरी डक्ट इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी डक्ट, कॉमन मेमोरी डक्ट। और ये जो बल्जी वाला पार्ट है ना, इसी को बोलते हैं एम्पुला, इसी को क्या बोलते हैं, एम्पुला। और इस लास्ट डक्ट को बोलते हैं, आपने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैंने लिखा था ना, ये डक्ट जो है लैक्टिफेरस डक्ट, ये निपल पार्ट में बहुत सारी मल्टीपल लैक्टिफेरस डक्ट होती हैं, लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है आपका, बेसिकली निप्पल, ठीक है। ठीक है, तो इस निप्पल के अंदर बहुत सारी मल्टीपल लैक्टिफेरस डक्ट प्रेजेंट होती हैं जो बेसिकली मिल्क को बेबी जब सक करता है तो मिल्क को सिक्रीट करने में हेल्प करती हैं ड्यू टू ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब देखो ये जो एम्पुला वाला पार्ट है ना, यहाँ पर मिल्क स्टोर होता है, यहीं पर क्या होता है, जो बल्जी वाला पार्ट है ना, यहीं पर क्या होता है, मिल्क स्टोर होता है, मिल्क क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। जब बेबी फीड करता है तो बेसिकली इस निप्पल वाले पार्ट में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये न्यूरॉन्स जो हैं वो सिग्नल ट्रांसफ़र करेंगे, सिग्नल सेंड करेंगे कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और फाइनली वहाँ से हार्मोन के थ्रू आपको जो है वो मिल्क को इजेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक क्या है, मेमोरी लोब्यूल्स प्रेजेंट हैं, और मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेमोरी एल्वेलस प्रेजेंट हैं जो बेसिकली मिल्क को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं। अब देखो एक अगर मैं मेमोरी एल्वेलस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है बच्चे, आप ध्यान से देखना। ये जो है स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पर मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्या है, मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स, इन सभी के अंदर मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब मिल्क और इस मेमोरी एल्वेलस पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट है, ये क्या है, रिसेप्टर्स, ठीक है। ये कौन से रिसेप्टर, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स हैं, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स हैं
रिसेप्टर्स हैं, जब ब्रेन के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट होगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, तो ऑक्सीटोसिन इस पर आके जैसे ही बाइंड होगा, जैसे ही ऑक्सीटोसिन आके बाइंड करेगा, फॉर एग्जांपल अगर ये एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, फॉर एग्जांपल ये एक ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो मिल्क को इजेक्ट करने के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर ये हार्मोन यहाँ पर आके बाइंड करता है, इस रिसेप्टर से बाइंड करता है, जो ये रिसेप्टर है इससे आके बाइंड करेगा, तो होगा क्या कि इस सेल्स के अंदर जो मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा है, ये मिल्क कहाँ पे आने लगेगा, इस स्पेस में आने लगेगा, और यहाँ पर मिल्क आने के बाद होगा क्या, ये जो मिल्क आया ये फाइनली डक्ट, कॉमन डक्ट होते हुए कहाँ पहुँचेगा, आपके एम्पुला में पहुँचेगा, और एम्पुला में आने के बाद फाइनली बेबी सक करेगा, तो ये लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू आपके बॉडी के निपल पार्ट से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटायर मैमरी ग्लैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और मैमरी ग्लैंड किस मसल्स पे प्रेजेंट है, तो आप हमेशा याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नीट में पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछने के चांसेस इसके मैक्सिमम है कि मैमरी ग्लैंड जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड होती है। तो हमेशा याद रखना बच्चे कि एक मसल है जिसको बोलते हो पेक्टोलरिस मसल्स, और ये मसल्स किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो रिब और केज जो है ना, रिब केज जो है ना, रिब केज के ठीक ऊपर एक मसल प्रेजेंट है जिसको बोलते हो पेक्टोलरिस मसल, और इसे पेक्टोलरिस मसल के ऊपर इंटायर मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अंडरस्टैंड किया था कि डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस आती हैं बॉडी में, और ये मेनली किसकी वजह से, ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन, किसकी वजह से, ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, तो इसकी वजह से फीमेल बॉडी में मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है, और जब फाइनली डेवलपमेंट हो जाता है तो ये मेनली मिल्क को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जो बेसिकली चाइल्ड केयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलो ख्याल रखो अपना।